नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। बात बोलेगी में आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट। देहरादून का एक और सर्द दिन है। आसमान में बादल हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज और कल यानी आज 22 जनवरी और कल 23 जनवरी को पीछे जो मेरी पहाड़ियां दिख रही हैं, इन पहाड़ियों पर बर्फबारी की संभावना है। यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है और ठंड बढ़ सकती है, लेकिन हमें इसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि हम इस बार इन दिनों गर्मा गर्म चुनावी माहौल में हैं। इस समय सड़कों और मैदानों में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर चुनावी गर्मी तैर रही है। कोई नेता आवत है, कोई जावत है, ज्यादातर रावत है। कौन नेता किस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेगा, आखिरी क्षण तक कोई पता नहीं चल रहा है। बीजेपी ने अपने कुछ उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उम्मीदवारों के नाम बधाई संदेश पूरे सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। बीजेपी के लिए खंडूरी जो कभी जरूरी होते थे, अब जरूरी नहीं रह गए हैं। उनकी बेटी रितु खंडूरी को यमकेश्वर से टिकट नहीं दी गई है। उत्तराखंड को गंदी गंदी गालियां देने वाले नेताजी का पूरा मान रखा गया है। उनके बजाय उनकी पत्नी के श्री चरणों में टिकट समर्पित किया गया है। चारों तरफ नेताओं की चर्चा है। कौन नेता आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको टिकट मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। लेकिन जो चुनावी मुद्दे होते हैं, हम मतदाताओं के लिए ये समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनावी मुद्दे उठाने के लिए, अपनी समस्याएं उठाने के लिए। लेकिन नेता तो क्यों उठाएंगे, हम भी चुप बैठे हुए हैं। दोस्तों, इस बार चुनाव कैंपेन का 90% सोशल मीडिया पर है और हम सीधे उस सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। यानी कि हम भी अपनी बात नेताओं और उम्मीदवारों और पार्टियों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। नेता तो खैर नहीं करेंगे। हम ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि हमें तो जय जयकार करने की आदत पड़ी हुई है। इस जय जयकार के बाद हमें जो मिलने वाला है वो फटकार होगी, दुत्कार होगी और या फिर पुलिस की लाठियां होंगी। उसी पुलिस की लाठी जिनकी सैलरी बढ़ाने के लिए उन्हीं के बच्चे हाल हाल के दिनों तक सड़कों पर थे। सरकार ने उनकी मांग मानने की बात कही थी, लेकिन मांग नहीं मानी गई। चलिए, मैं भी कुछ आंकड़ों के जरिए आपको छोटे से चुनावी सफर पर ले चलता हूं। ये आंकड़े हमारे लिए एसडीसी फाउंडेशन के अनूप नौटियाल जी ने कलेक्ट किए हैं। उत्तराखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 70 है। वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के बाद पहली बार परिसीमन हुआ तो अब 70 सीटें थी और 2007 के चुनाव के बाद फिर से परिसीमन किया गया तो भी क्षेत्रों की संख्या कुल 70 ही रही। लेकिन मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह संख्या बदल गई। 2007 तक मैदानी क्षेत्रों में 30 विधानसभा सीट होती थी और 9 पर्वतीय जिलों में 40 सीट। जिलावार विधानसभा सीटों की बात करें तो मैदानी जिलों में हरिद्वार में पहले 9 सीटें थी, बाद में 11 हो गई। देहरादून में 9 सीटें 10 हो गई। उधम सिंह नगर में 7 थी, 9 हो गई और नैनीताल जिले में 5 थी, 6 हो गई। पर्वतीय जिलों में सीटों की संख्या में कमी आई है। पौड़ी में पहले 8 सीटें थी, अब 6 हैं। अल्मोड़ा में 7 की जगह 6 हैं। टिहरी में 6 सीटें थी, 6 ही हैं। पिथौरागढ़ में 5 सीटें थी, अब 4 हैं। चमोली जिले में पहले 4 सीटें थी, अब 3 हैं। उत्तरकाशी में कोई बदलाव नहीं, पहले भी 3 अब भी 3। बागेश्वर में पहले 3 थी, अब 2 हैं। रुद्रप्रयाग में पहले 2 अब भी 2 और चंपावत में पहले 2 थी, अब भी 2 सीटें हैं। कुल मिलाकर 9 पर्वतीय जिलों में पहले 40 सीटें थी, अब 34 हैं, यानी कि 6 सीटें कम। 4 मैदानी जिलों में पहले 30 सीटें थी, अब 36 हैं, यानी कि 6 सीटें मैदानी जिलों में बढ़ गई हैं। और बात यही खत्म नहीं हो जाती। अगले चुनाव के बाद एक और परिसीमन होना है और उस परिसीमन के बाद तय है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ सीटें घटेंगी और मैदानी क्षेत्रों में कुछ सीटें और बढ़ेंगी। यानी कि अगले चुनाव से पहले हम एक मैदानी बहुल पर्वतीय राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस पर कमेंट भी अवश्य करेंगे और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार।